हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ तमन्ना एंड एक क्वेश्चन जो बार बार बहुत रिपीट हो रहा था। देखो, मुझे तो करना ही करना है, पर सोचा ठीक है रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा आपको भी हेल्प मिलेगी। इसमें आपको दिख रहा होगा मेरे पास एक पीडीएफ है जो वीकली पीडीएफ है, कंटेंट की पीडीएफ है आपकी ये वाली। ओके, और ये मई के सेकंड वीक की पीडीएफ है। ठीक है, ये मैं आज रिवाइज करने वाली हूँ। आप अगर टेलीग्राम पर हो आपको पता होगा वीकली हमारा रिवीजन चल रहा है। और सामने मेरे लैपटॉप में 6 या आपकी पीडीएफ ओपन है। ये कंटेंट पीडीएफ है डेली की। देखो, डेली करंट अफेयर पीडीएफ आपका यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा ये वाला। ओके, ये डेली करंट अफेयर पीडीएफ है और 10, 11, 12, 13 और 14 और 15 और 16 ये वाली यहाँ तक की है। तो इनको मैं कैसे अब यूटिलाइज करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, देखो यहाँ से देखो एक चीज़ जो आपको मैं थोड़ा सा कंपेयर करवा दूँ, आपने देखा भी होगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस न्यूज़ की, ये न्यूज़ इसमें इतनी सी है, आपको दिख रहा होगा। जो इंडिया है उसने फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन है वो दिल्ली टू मेरठ के लिए RRTS प्रोजेक्ट के अंडर, लाइक आप बोल सकते हो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंडर चलाई है। तो इसमें ये इतनी बड़ी सारी है, देखो ठीक है। तो इसमें चीज़ें नहीं है, जैसे मनोज जोशी हैं वो कौन है, आपके विनय कुमार सिंह कौन है, हरदीप सिंह पुरी, ये वाली चीज़ें इसमें कहीं भी नहीं दी हुई हैं। ठीक है, सो पॉइंट्स टू बी नोटेड इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है आपका डेली कंपेयर करना। तो थोड़ा सा चीज़ों को मैंने और क्लियर करने की ट्राई की है इसमें। होप सो आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। और सो स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हुआ है आपका 10:10। सो हम 6 घंटे में पूरी वीकली ये कंप्लीट करेंगे, जिनका भी मेंस वगैरह है या जो भी है। तो इनको बस इतना ट्राई किया है मैंने कि आप डेली एक मेंस लगाओ, 6 घंटे लग जाए चाहे उसमें, और करंट अफेयर करो। ठीक है, 6 घंटे उसमें लग जाएंगे और 1 और 2 घंटा अपना कंप्यूटर को दो। तो 13 to 14 आवर्स स्टडी मैक्सिमम है। अगर 6 घंटे वैसे मेंस के मॉक में लगते नहीं है, 4 आवर्स भी आपके लगें, 5 आवर्स भी लगें, तो आपका वहाँ से लाइक 12 to 14 आवर्स में आप ये सब चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो अपनी। ठीक है, सो अच्छे से करने की कोशिश किया मैंने। सो स्टे ट्यून, हम स्टार्ट करते हैं और 6 घंटे लगातार हम पढ़ेंगे, सीटिंग रहेगी हमारी और हम करंट अफेयर को पढ़ेंगे। फर्स्ट तो ये जो मेरा बहुत बड़ा फियर है 6 घंटे लगातार बैठने का, वो भी मेरा इससे दूर होगा। आप ही की हेल्प ले रही हूँ मैं। और सेकंड, ये आपको भी पता लगेगा कैसे करना है। अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या कुछ है। एक चीज़ और बता देती हूँ, जिनको ऐसा लग रहा है कि देखो ये लैपटॉप में है, लैपटॉप नहीं है हमारे पास, ये वो, देखो आपके पास फ़ोन होगा। फ़ोन में आप अब अलग अलग स्लाइड्स खोल सकते हो, ईजिली खोल सकते हो। बाकी आप चाहे तो ऐसे ही 6 बाकी PDFs की हार्ड कॉपी निकलवा सकते हो। अगर वो महंगा पड़ रहा है तो फ़ोन में खोलो आप, 6 स्लाइड्स अलग अलग जैसे डाउनलोड्स की खुल जाती हैं, वो वैसे कर लो। तो उसमें भी आपका सेम ही ऐसे ही प्रोसीजर रहने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, थैंक यू। एक नया इनिशिएटिव है गाइस ये मेरी तरफ से। ओके, सो बताइएगा कैसा रहा, कैसा लगा इस वीडियो का। ओके, आप मुझे क्यूडियो पर भी बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो मेरे को, जैसे भी हो। और बाकी देखो, लाइफ है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हार जीत चलती रहती है। लेकिन कुछ एक लोगों को सोसाइटी में ये बहुत लेट समझ में आता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि हम उनको देखकर पीछे हट जाएं या जो भी हैं। देखो, मैं अब इतने हमें खुद को कभी कभी अप्रिशिएट कर लेना चाहिए। अब अगर मैं खुद के अप्रिसिएशन की बात करूँ तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आए थे RRB क्लर्क होने के बाद कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू तमन्ना, आई नो उनका भी हार्ड वर्क है कहीं ना कहीं कि हमारा क्लियर हुआ, लेकिन मेरा नहीं हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझ में कमी थी या फिर जो भी है मेरे लक में कमी थी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि अप्रिशिएट खुद को करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने ज़िंदगी में कभी कोई गलत तो नहीं किया है किसी का, आई नो वेल। सो बाकी हमेशा पेरेंट्स की एक बात याद रखो, आपके पेरेंट्स भी आपको कहते होंगे, हर किसी के पेरेंट्स हर किसी को कहते हैं ये बात तो, कि बेटा जितना ऊपर आप जाओगे ना, उतने ज़्यादा आपके नीचे जो आप देखोगे ना कहीं आपके साथ वाले और कहीं ना कहीं आपका ना साथ देने वाले, आपकी टांग खींचने वाले, आपको दोनों लोग दिखाई देंगे। वो मेरे साथ हो रहा है, बट स्टिल आई एम सो हैप्पी इन माई लाइफ। और मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। ठीक है, कल मूड कुछ और था, आज मूड कुछ और है। ये वीडियो जब मैं शूट कर रही हूँ, ये मेरा RRB PO रिज़ल्ट आने से पहले की है, अगर आप सभी को पता है। सो ठीक है, RRB PO का मुझे कंफर्म नहीं था कि होगा नहीं होगा, भरोसा ही नहीं है भाई। और दूसरा RRB क्लर्क का जब नहीं हुआ था तो हिम्मत नहीं थी, पर ठीक है स्टिल मैं बैठ गई, जैसे तैसे खुद को एक और मौका दिया कि बैठ जाता मैं ना,
कुछ ना कुछ तो होगा और अच्छा होगा, ठीक है। सो एक चीज़ हमेशा याद रखो, खुद पर भरोसा बहुत ज़रूरी है, खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। किसी और से पूछने की बजाय, कहीं और से कोई डाउट लेने की बजाय हमेशा एक बार खुद से ज़रूर पूछो कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो क्या, आप सही हो क्या। देखो एक बात हुआ, कल हुई, मेरे पास मेल्स आते हैं, बच्चे देखो कितने मुझे दीदी एज अ मैम रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं। मेरे पास कल एक मेल आता है, इवन मुझसे जब रिज़ल्ट आया उसके कई काफ़ी टाइम तक ये मुझे सेम आ रहा है कि किसी ग्रुप में फ़लाना ढिमकाना जो भी है उसमें मेरे अगेंस्ट बातें हो रही हैं, जो मेरे अगेंस्ट बोल रहा है उनको रखा जा रहा है, जो मेरे लिए बोलता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। भाई क्यों, आपको हमें क्या लेना उनसे, ठीक है वो अपना काम करें, हम ज़िंदगी में अपना काम कर रहे हैं, बस लगे रहो। और लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो चीज़ हम शिद्दत से चाहें वो मिलती ज़रूर है, लेट ही सही। मेहनत हमारी लाइफ में अगर ज़्यादा लिखी है तो हमेशा याद रखो हम ऊपर वाले के फेवरेट हैं। गाइस इसमें ना मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी है, एंड दैट इज़, देखो मुझे पहले इतना नहीं था, जैसे मैंने पहले पढ़ा भी है बट मे भी इतना याद नहीं है मुझे, अभी फिर से दोबारा चीज़ें याद हो रही हैं। द लोकपाल इज़ अ कंपोज ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर्स, जिसमें से 50% है वो जुडिशियल मेंबर होते हैं। तो लोकपाल इज़ नॉट अ वन पर्सन। सच कहूँ तो देखो मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और इन चीज़ों में मैं कभी इतनी मैं तो इन चीज़ों से भाग रही थी, इसीलिए बैंकिंग लिया। सो दैट्स वाई मुझे अभी पता लग रहा है लोकपाल के बारे में, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही हैं, पता लग रही हैं कि लोकपाल का पहले खुद का कोई ऑफिस ही नहीं था, अभी पहला ऑफिस उनका बना है। और द लोकपाल है वो पहला ऐसा पर्सन होता है इंडिपेंडेंट इंडिया में जो जितने भी आपके एलिगेशंस, करप्शन अगेंस्ट जितने भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन इन्हीं के हाथों में होती है। सो लोकपाल इज़ नॉट अ वन पर्सन, इट इज़ अ कॉम्बो, और यू कैन से दैट चेयरपर्सन, और जिसमें 8 मेंबर्स अलग होते हैं, 50% फ्रॉम द जुडिशियल होते हैं। अभी इनका जो नया ऑफिस बना है वो आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बना है दिल्ली में। उससे पहले वो एक जहाँ से वो करते थे, लाइक अपना सारा काम किया करते थे, वो यहाँ से यहीं दिया हुआ था। एक क्या नाम था भाई उसका, यही यही ये रहा, ये तो अभी जैसे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे होता था, ये रहा अशोक याद था मुझे, तो मुझे वैसे ऑप्शन से याद आ जाता अशोक होटल इन चाणक्यपुर। तो ये यहाँ पर इनका टेम्परेरी ऑफिस था, अब इनका ऑफिस जाकर बना है। सो इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग न्यूज़। ओके, सो आगे करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टारगेटिंग आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ। तो देखो बहुत सारे कमेंट्स थे कि जैसे मैंने सिर्फ 20 में ज़्यादातर रीडिंग पर डिपेंड रहती हूँ, तो इतने सारे भर भर के कमेंट्स थे कि निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स जो वीडियो है फ्री में आपको यूट्यूब वीडियो मिल रही है और उनकी ये वाली बुक करो। तो मैंने सबसे पहले देखा कि ये है कितनी बड़ी, क्या हम कर सकते हैं, क्या लाइक सही रहेगी इस टाइम में ये चीज़, आप नई चीज़ जब करने जा रहे हो तो क्या कर पाऊँगी मैं। तो मैंने देखा, देन आई फाउंड कि ओके हम कर लेंगे, और फिर मैंने एक दो और फ्रेंड से बात की, देन ऑल डिसाइड की हाँ करनी चाहिए और करनी होगी। तो प्रैक्टिस एट 15 है इसमें, बाकी आपका स्ट्रैटेजी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब कुछ इसमें डिटेल में है। लाइक दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है और इंटरेस्टिंग लग रही है कि पढ़ने में मज़ा आएगा। फिर मॉक टेस्ट भी हैं आपके 10, तो ये मैं अब पढ़ने वाली हूँ। और हाँ देखो भाई, प्रमोशन है, लिंक आपका नीचे मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, इतनी मेहनत की है, थोड़ा बहुत तो खर्चा कहीं से निकलना ही चाहिए। अब बात रही इसकी, तो देखो अब एज अ सजेशन लोगे तो आप भी मेरे साथ कर पाओगे, एज अ प्रमोशन लोगे तो चाहे आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप कर लो। और उसके बाद में अगर बात करूँ इसकी, तो फ़ायदा होने वाला है बहुत से बच्चों को। देखो जब एक इंग्लिश की वीडियो के नीचे मैं करती हूँ कि आप ग्रामर का सिर्फ मॉक से करो, तो आते हैं इतने सारे कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आप निमिषा बंसल मैम वाले करो। क्योंकि मैंने हमेशा कहा ना कि कंप्यूटर में आपको बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, जबकि इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपको सिर्फ वो चीज़ें हैं जो बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत बहुत प्रिसाइज करके मैम ने बताया हुआ है। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग विद दिस, एंड देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ टारगेटिंग में करते हैं ये, बाकी एग्जाम्स तो हो ही गए हैं, बट स्टिल एसबीआई पीओ तो भाई एक सपने जैसा है ही है। यूपीएससी के लिए आईएएस जैसे, वैसे ही बैंकिंग के लिए एसबीआई पीओ। सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड परचेज कर लेना, नीचे मैं लिंक दे रही हूँ वहाँ से, अगर आपको ठीक लगे। और मेरे साथ करिएगा, मैं आपको डेली इसी में से अब हम स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से मैं करूँगी तो आपको बता दिया करूँगी आज ये तो आप अपनी इंग्लिश यहाँ से बेटर कर सकते हो, ठीक है, मेरे साथ मिलकर। थैंक यू।
देखो गाइस, यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। इनिशिएटिव ऑफ द सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया, C4IR। अगर हमें पता है, ये आपने देखा होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये अभी इंडिया में लॉन्च किया था। वैसे बेसिकली ये इनिशियली 2018 में फ्रॉम द तेलंगाना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी मई में ये फिर से न्यूज़ में था। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि ये मई में न्यूज़ में है, तो एक अकॉर्डिंग ये सारी न्यूज़ भी आपकी मई में रिपीट हो जाती हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो द सागू बागू पायलट प्रोजेक्ट है ना, जो आपका चिली और ग्राउंडनट है और तेलंगाना से जिसको स्टार्ट किया गया था, ओके, द सागू बागू पायलट प्रोजेक्ट, इसका ये वैसे बेसिकली आपका 2020 में स्टार्ट किया गया था, अक्टूबर 2020 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये मई में फिर से रिपीट हुआ है 2022 में। तो ये अभी की न्यूज़ हो गई है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, सपोज करो ये आ गया कि द सागू बागू जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो तेलंगाना से स्टार्ट हुआ था। तो मोस्टली क्या होगा कि हिस्ट्री से बैक से बहुत ज़्यादा 2-2 साल पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 7 साल पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जबकि ये अभी रिपीट हो रहा है, अभी न्यूज़ का एक पार्ट है। ये चीज़ हमेशा याद रखो। सो हमें डिटेल में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसमें लिखा है ये 2 डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना की कवर करता था, तेलंगाना से आ सकता है। ओके, उसके बाद में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये भी है। जो मेनली जो इनोवेशन क्लस्टर है ये आपका मध्य प्रदेश से आपका एस्टेब्लिश किया गया था, मध्य प्रदेश में। और ये क्यों किया गया था, जो आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है और जो सोयाबीन्स है, उनके जो हाई वैल्यू चेन्स होती हैं ना हॉर्टिकल्चर्स की, उनके रिगार्डिंग ये था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये मध्य प्रदेश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा नीति आयोग से मिलकर, नीति आयोग आपको वैसे पता होगा कि जैसे इसमें ये मेन न्यूज़ इन्हीं दोनों के अराउंड है। देखो यहाँ पर जैसे आपका दिखा हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, एक इनिशिएटिव है इंडिया का, थिंक टैंक है इंडिया का। तो उन्हीं के बारे में इतनी बड़ी न्यूज़ है। और अभी देखना इसमें जो न्यूज़ दी हुई है वो ये और सिर्फ यही दी हुई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसमें देखो ये कितनी बड़ी यहाँ तक न्यूज़ दी हुई है। सो दैट्स वाई मैं आपको हर बार सजेस्ट कर रही हूँ, डिटेल में पढ़ना, टाइम देना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। ओके, अब कहने वालों का हम होता है ना कि मुंह तो पकड़ नहीं सकते हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि ये तो बेचने की दुकान बन गई है, वो तो बैंकिंग एस्पिरेंट है ही नहीं। मेरे लिए बोलते हैं ऐसा। देखो एक बात क्लियर कर दूं, मैं सबको ओपन चैलेंज करती हूँ, सबको आ जाओ और एक भी ऐसी चीज़ बता दो जो मैंने आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बता दी हो और वो काम की नहीं हो। मैंने हमेशा, देखो मेरे माँ बाप ने, मम्मा ने हमेशा एक चीज़ सिखाई। जब मैं मम्मा को बोलती हूँ ना कि मम्मा मेरे पास ये नया काम आया है, मैं करूँ नहीं करूँ, उनसे हर चीज़ डिस्कस करती हूँ। मेरी मम्मा ने हमेशा एक कहा है कि बेटा, उनके ये नहीं कि कितना क्या कमा रही है, नहीं, वो पहले ये पूछेंगे बेटा स्टूडेंट्स के लिए तो सही होगा ना, बच्चों के लिए बुरा नहीं होगा ना, बच्चों के साथ बुरा मत कर देना। हम उनका हमेशा से यही रहा है और मैं हमेशा से इसी पर काम कर रही हूँ। मुझे पता है एक एक रुपये की कीमत। जब हम फिर से एक न्यूज़ है जो मुझे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करनी है कि ये इंपॉर्टेंट कैसे बन सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है मेरे को, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। देखो आपका जैसे यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि मोबाइल ऐप नेम वाई डॉट, इसमें क्या किया गया है, डॉट हमने पहले पढ़ा था, सी डॉट इससे पहले एक न्यूज़ में हमने पढ़ा है इसी में, ठीक है। तो जो डॉट है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के अंडर आता है और ये आपका है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉमेटिक्स, ओके, टेलीमेटिक्स, ओके, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इसकी फुल फॉर्म है। ओके, तो इसके बारे में ये है। और इसमें क्या किया गया है, आपका 100 स्टेशंस पर वाईफाई फ्री में लगाया गया है। और जो नेम दिया गया है इसको, वो दिया गया है पीएम वानी। वानी का मतलब है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ओके, सो इसमें ये इंपॉर्टेंट हो गया पीएम वानी। और सबसे इंपॉर्टेंट है वाई डॉट, ये वाली ऐप, ये ऐप होगी आपका, तो आप वाईफाई एक्सेस कर सकते हो। और ऐप का नेम ज़रूर पूछेंगे। और जो सी डॉट है वो बहुत से बार ये सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है, तो इससे रिलेटेड प्लीज़ न्यूज़ पढ़ लेना। सो मुझे लगा आपको बताना ये ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बारे में देखो, जो वाईफाई है, मोबाइल ऐप है, वो एक अल्टरनेटिव मेथड है। जितने भी एग्जिस्टिंग मेथड्स चल रहे हैं ना, रेल वायर के, सर्विस सेट आइडेंटिफायर के थ्रू, उसका अभी मोबाइल ऐप, एक बात कर सकते हैं हम, कहीं ना कहीं इसको अपडेट किया गया है। ओके, सो ये याद रखना है। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज़ गाइस, मतलब पता नहीं हमें कब कौन से मोड़ पर नया सरप्राइज़ देखने को मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइफ किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकती है। हमने जो सोचा है क्या पता उससे कुछ अच्छा लिखा हो, बहुत अच्छा लिखा हो। और हमेशा यही होता है कि हम छोटी छोटी, हमारी किस्मत में बस हम पहचान नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन होना अच्छा ही होता है। इतना फील हुआ है हमेशा। सो ऑलवेज़ बी पॉजिटिव,
बुरा होने को बहुत हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। फाइनल में लेकर मैंने लाइक ऐसा होता ना कि हो जाता है सिलेक्शन, बट आप एक डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर कर दिए जाते हो, ठीक है, ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। आप फाइनल सिलेक्ट हो रहे हो तो SSC CPO में जैसे मेरे साथ हुआ था, फिज़िकल में जब मुझे वहाँ जंप पहली बार कोई घर पे सिखाने वाला नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि घर पे भाई कोई वैसे लगा हुआ नहीं था, बाहर भेजने की वही है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। तो सिर्फ वहाँ पर सारा एग्ज़ाम क्लियर करके फ़िज़िकल में रह जाती हूँ, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मुझे वो करना नहीं आता है चीज़। तो बहुत से हर्डल्स हैं, बहुत से अनएक्सपेक्टेड जो हमने कभी सोचे नहीं थे लाइफ में, ऐसे हर्डल्स हैं लाइफ में। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम, या तो बैठ जाओ बिल्कुल ही, जैसे लाइफ आपके साथ कर रही है सहते रहो, अदरवाइज़ उसको एक्सेप्ट करो, उसके अगेंस्ट लड़ो और बस स्टार्ट करो करना, ओके। एंड बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में, मैंने भी बहुत फेलियर्स देखे हैं, न जाने और कितने देखने हैं। अभी तो एक ऐसा है ना कि पता नहीं कब कहाँ जाकर फेल हो जाए, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं पहले। और इस कंपटीशन में नहीं पता हमें हमारा कॉम्पिटिटर क्या करके आ रहा है। तो बस लगे रहो, और कुछ भी नहीं है कहने को। एंड बस लगे रहो, ओके। एक जब भी मैं थोड़ा अपसेट होती हूँ जो भी हो, तो एक गाना रहता है ना कि हम होंगे कामयाब, गुनगुना लिया करो, हम होंगे कामयाब। एंड स्टिल मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही, अच्छा ही होगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो देखो एक्सपीरियंस कहीं नहीं जाता है, सिर्फ एक जिनके पास जॉब है वही तो खाना नहीं खा रहे हैं आज की दुनिया में। मेरे पापा हैं, पापा के पास जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आराम से फार्मर रहे हैं, तो क्या उनकी इज्जत नहीं है क्या? ये भी नहीं है कि सिर्फ एक जॉब है तभी आपके पास रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट कैसे भी कहीं भी से भी अच्छा काम करो, आप अच्छा मन में रखो, रिस्पेक्ट मिल जाती है इंसान को। जॉब आपको रिस्पेक्ट नहीं दिलाती है। जॉब में जाकर आप भाई 2 नंबर का काम करने शुरू कर दो, कौन इज़्ज़त करेगा आपकी? कोई नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें बस मिथ बन गई हैं, और हमें जैसा समाज ने सिखाया हम भी वैसे ही बनते जा रहे हैं। हम बड़े वो बनते हैं ना अपडेटेड माइंड वाले, कि हम ही हैं भाई, हमें सब कुछ पता है। पहले वाले लोग तो पुराने विचारों के लोग थे, जबकि हमारे रिश्तेदार हमें बाद में टॉर्चर करने आते हैं, लोग पहले शुरू हुए होते हैं। जो हमारे साथ में इवन वो भी हमारे जो ऐसा होता है ना कि जो हमें साथ लेकर चले, हमारे फ्रेंड्स बनकर हमें समझाए रखे, नहीं, वो भी रिश्तेदारों की तरह टॉर्चर करते हैं। नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये वो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम यहाँ लगे रहते हो, तुम वहाँ लगे रहते हो। अब जैसे बहुत से लोगों को फिक्र है मेरे यूट्यूब चैनल की, भाई क्यों है, मैं कर रही हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। तो आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। एटलीस्ट वो एक कहावत जो मैं हर बार कहती हूँ, जिसको पूरी दुनिया बुरा बोल रही है उसे आप मत बोलो, क्योंकि उसे वैसे ही पूरी दुनिया बुरा बोल रही है। और जिसे सिर्फ आप बुरा बोल रहे हो, तो सोचो एक बार कि क्यों बुरा बोल रहे हो उसको, ओके। सो अभी बहुत मैंने ज्ञान पेल लिया, अभी देखो इसको कि मैं कैसे फटाफट निपटा रही हूँ, इस चीज़ को कैसे कर रही हूँ। आपको होप सो समझ में आ जाए, और एंड में आपको पता भी लगेगा जब रिज़ल्ट आया था वो वाला। सो उसको मिस मत कीजिएगा। बाकी क्यूडो है, क्यूडो पर आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो, और मेल भी कर सकते हो, जो भी आपके ऐसा आता है ना कि हम कभी कभार कमेंट सेक्शन या जहाँ भी नहीं होते हैं कंफर्ट, तो आप, बाकी देखो लेट हो सकता है रिप्लाई, समझोगे, होप सो आप समझोगे, मेरे रिश्तेदार बनने की कोशिश नहीं करोगे कि भाई ये तो जवाब ही नहीं दे रही है। तो उस चीज़ को समझना, एग्ज़ाम्स मेरे भी हैं, आपके भी हैं, जितना हो उसका मैं आपकी हेल्प करूँगी। बाकी तो जुड़े ही रहेंगे साथ में, ठीक है। अभी तो लंबा सफ़र है, अराउंड 6 मंथ का तो पक्का ही है, ओके। सो थैंक यू गाइस। गाइस अभी एक मैं न्यूज़ पढ़ रही थी कि इंडिया जो है 22-23 के लिए AAI जो आपका है उसमें क्या है, एज अ चेयर आपका सिलेक्ट किया गया है। AAE जो है एसोसिएशन ऑफ आशियान इलेक्शन अथॉरिटी जो है उसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे चीज़ अभी लग रही है, 2023 22 और 24, हाँ 2022 और 24, नॉट 23, ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से चीज़ बननी है, क्योंकि लास्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर मैंने फेस किया था। आई थिंक वो बात है IBPS PO नहीं, IBPS PO तो नहीं था, RRB PO था आई थिंक, जहाँ तक मुझे ध्यान है। देखो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ECI, उसने एज एन जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें वाइस चेयर 2 बार इलेक्ट हुआ है। AE एसोसिएशन ऑफ द आशियान इलेक्शन अथॉरिटी जो भी है उसमें, तो एज अ वॉइस चेयर 2 बार सिलेक्ट हुए, 2011-13 और 14-16, ओके। 11-13 to 14 और 16 2 बार। ये क्वेश्चन यहाँ से मुझे बनने के बहुत चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि कितनी बार रहा है मेंबर, कितनी बार नहीं, इससे पहले कितनी बार बन चुका है, विनिंग कितनी बार कर चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन डीप में पूछे जाते हैं।
सो याद रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एसोसिएशन ऑफ आशियन इलेक्शन अथॉरिटी है, उसका वॉइस चेयर 2 बार रह चुका है, 11, 13 और 14 और 16 में। ओके, न्यूज़ दिख रही है इंडिया प्रसार भारती एंड ओ आर टी एम की अगर मैं वैसे नॉर्मली फुल फॉर्म की बात करूँ तो ये ऑफिस द ले रेडियो द ले टेलीविज़न समथिंग है, ऑफिस द रे रेडियो टी द ले क्या था टेलीविज़न, ऐसा सा कुछ है मेडागास्कर, जिसने एमओयू किया है अभी फॉर द ब्रॉडकास्टिंग। सो ये इसको याद कैसे रखना है, मैं अपनी ट्रिक बता रही हूँ। देखो, इंडिया प्रसार भारती है, प्रसार भारती के लास्ट में एस है, मेडागास्कर के लास्ट में एस। देखो ORTM तो होगा ही होगा, लेकिन लास्ट में जो भी कंट्री होगी ना आपको वो याद रखना होगा। वैसे ORTM भी मेडागास्कर है, एम आप याद रख लेना। सो ये लास्ट के वर्ड्स आप मैच कर लेना, क्योंकि प्रसार से लेकर मुझे लगता है 1-2 न्यूज़, ज़्यादा न्यूज़ मिलेंगी नहीं आपको, तो ये कुछ एक एक्सेप्शंस रहती हैं जिसमें हम ट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन सब में नहीं, कुछ एक में हम बना सकते हैं। ओके, सो गाइस, अब हमारा स्टार्ट होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट। सो बैंकिंग एंड फाइनेंस, यहाँ से आपके 20 अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप सिर्फ इसका भी करके जाते हो, अफेयर्स क्लाउड का भी, तो भी आपका 18 to 20 लास्ट ईयर तो शायद 27 क्वेश्चंस कुछ ऐसा था जो बैंकिंग एंड फाइनेंस में इनके बने थे। सो अराउंड अगर हम बहुत ज़्यादा मंथ के नहीं करें, 4 महीने के भी करें, तो सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट एंड माई फेवरेट। इसमें मैं बोर बहुत लाइक होती नहीं हूँ, बाकियों में थोड़ा बहुत हो जाती हूँ, इसमें मैं बोर नहीं होती हूँ। सो इट्स माई फेवरेट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट।
सो गाइज 3 घंटे अप्रोक्स हो गए हैं हमें। अब नेक्स्ट 3 घंटे और हमें पढ़ना है, तो उससे पहले थोड़ा सा जस्ट बिकॉज देखो भूख, हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो अब खाना पीना थोड़ा सा कर लेते हैं, इसके बाद में हम आगे यहीं से परस्यू करेंगे वीडियो को। ओके, सो मैं ये खा लेती हूँ। देखो फिर से जस्ट बिकॉज आपको एक न्यूज़ दिखानी थी, ये आपको न्यूज़ दिख रही होगी। पुलित्ज़र प्राइज़ जो है वो मिले हैं। सबसे पहले तो आपको 4 इंडियंस के नेम याद रखने हैं जिनको इंडियंस हैं और उनको मिला है, और वो कौन सी कैटेगरी में मिला है। तो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग इन जर्नलिज्म, बुक्स, ड्रामा, म्यूजिक एंड स्पेशल सिटिटेशन में 4 इंडियंस हैं जो हैं अदनान अली, सना इरशाद, माटो, अमित दावे एंड दानिश सिद्दीकी। अब यहाँ से नेम आप याद रख सकते हो, अदनान अबीदी, अमित दावे, अदनान अबीदी, अमित दावे, सना और दानिश, ऐसे याद रख लो, याद रह जाएंगे, बार बार पढ़ेंगे। और दूसरी बात फिर आपको याद रखनी है जो वो ये कि सबसे बड़ी बात तो ये पुलित्ज़र प्राइज़ है, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यूएसए द्वारा जो है मोस्ट सॉरी ये है। एंड उसके बाद में देखो ओनली द विनर जो है पब्लिक सर्विस कैटेगरी में सिर्फ उन्हीं को गोल्ड ये मिलता है, अदरवाइज बाकी सबको $15,000 दिए जाते हैं एज अ प्राइस। सो इसमें देखो यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है पब्लिक सर्विस इस बार किसको मिला है, द वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है और उसे ही वो गोल्ड मिलेगा। बाकी नाम इतने सारे क्या याद हो पाएंगे, देखो ना तो याद हो पाएंगे और ना ही हम टाइम वेस्ट करेंगे। सो ये मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसको सीधा सीधा सा जैसे जिसमें हमें एक इंडियन को मिला है, इंडियंस वाले वो मैं पढ़ूंगी, दूसरा जो मेन इसका रहता है वो वाला पढ़ूंगी। उसके बाद जैसे ये फीचर्स फोटोग्राफी में मैंने कहा ना, और कौन सी फोटोग्राफी ली थी उसने, उन्होंने कोविड-19 पोल की ली थी, कोविड-19 पोल वो फोटो है जिसकी वजह से इन्हें प्राइज़ मिला है, ठीक है। ये आपको बस इसमें याद रखना है, बाकी और कुछ भी याद नहीं रखना है और ना ही मैं रख रही हूँ, ठीक है। हाँ, एक आधी बुक है इसमें बायोपिक वगैरह दी हुई है जो आप याद रख लेना। जैसे बायोग्राफी कैटेगरी में एक चेजिंग मी टू द ग्रेव एन आर्टिस्ट मेमोरियल टू द जिम क्रो साउथ है ना, तो उसको उनको मिला है। और विनफ्रेड रेम्ब्रेट है बायो, ये इनकी है और इनकी जो बायोग्राफी कैटेगरी के अंदर इनको मिला है। सिर्फ ये जैसे 2-3 चीज़ें हाईलाइटेड है इसमें, यही याद रखनी है, बाकी मत याद रखना, हाईलाइट सारी पढ़ लेना। ओके।
सो गाइज़ अभी हम आ गए हैं ऑबिचुरी पे। स्टिल वी हैव 1.5 आवर, काफ़ी टाइम पड़ा है और काफ़ी अच्छे से हो गया है ऑलमोस्ट। ऑबिचुरी है तो वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि देखो बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो ऑबिचुरीज़ का करना मैं थोड़ा प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि इतनी पूछी नहीं जाती है। एक आधी कोई एग्ज़ाम में एक आधा क्वेश्चन आ भी गया तो मुझे नहीं लगता इतनी मेहनत के पीछे कोई मतलब है। सो हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स कहीं और लगा सकते हैं, तो ये मैं नहीं करूँगी। ओके, सो ये वाला हम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद में बुक्स एंड ऑथर, हाँ ये करेंगे। ओके, सो बुक्स एंड ऑथर से स्टार्ट करते हैं अब। सो गाइस फाइनली डन, हो गया है। मतलब ये लास्ट हो गया है हमारा पूरा वीक, हमने रिवाइज कर लिया है। एंड अभी टाइम आप देख सकते हो, इट्स अराउंड अराउंड 4.5 आवर। हाँ 4.5 आवर स्टिल वी हैव, क्योंकि अभी हम शुरू किया था हमने 10:10 पे। सो अभी भी हमारे पास आधा घंटा ये पड़ा है और 1 घंटा वो, 1.5 घंटा, 4.5 घंटे में हमने हमारा ये पूरा 1 वीक रिवाइज कर लिया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एक्चुअली, क्योंकि वीडियो के चक्कर में मैं भी इतनी सीटिंग कर पाई हूँ एक साथ। अब झूठ इसमें क्या है कि रेगुलर हो जाती है, नहीं होती है, बहुत हार्डली मेहनत करके बैठना पड़ता है। पर थैंक यू गाइस, आपकी वजह से मैं भी बैठी और एक मुझे भी पुश मिला कि नहीं तुम्हें करना है। भले ही यूट्यूब की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली है प्रिपरेशन में। सो ये हो गई है मेरी। और होप सो आपको अभी वीडियो अच्छी लगी होगी जो भी है। इसके अलावा और भी कोई भी हेल्प आपको चाहिए किसी भी तरह की, कि नहीं अभी ये करके दिखाओ या कुछ भी है, तो कमेंट बॉक्स इज़ टोटली योर्स। बाकी तो क्यूडो ऐप है ही, क्यूडो पर आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। सो जब भी मुझे ऐसा होगा कि लाइक फ्री होंगी तो मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगी। मोस्टली नाइट टाइम में या फिर बिल्कुल सुबह 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 तो मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल नाइट टाइम में ही ज़्यादा आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ। सो आज इसने हमारा खूब साथ दिया। ओके, सो बाकी कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का हो तो कमेंट बॉक्स इज टोटली योर्स। एंड मे बी कल शायद बोल रही हैं आरआरबी का रिज़ल्ट आने वाला है। मुझे क्योंकि अभी मैं काफ़ी टाइम से ना 4.5 घंटे से यहीं बैठी थी, तो मुझे नहीं पता है कि कब आने वाला है। अगर अभी आ गया हो तो दिक्कत है। फिर तो भाई 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 क्या ही, मैं शौक, रिज़ल्ट आ गया। ओके, मैं ये वीडियो यही एंड करती हूँ, मैं रिजल्ट देखती हूँ फिर आपके साथ वापस आती हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज एंड स्टे ट्यून्ड।